नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की नदियां, जिसमें हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गंगा नदी तंत्र तो भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी है गंगा नदी। इसे हम राष्ट्रीय नदी के नाम से दर्जा प्राप्त है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री हिमनाद से भागीरथी नदी के रूप में। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री हिमनाद उत्तरकाशी उत्तराखंड से। और अलकनंदा नदी निकली है शतोपंत हिमनाद बद्रीनाथ के निकट से। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है, जहां से नदी का नाम गंगा पड़ता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि ये रही भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा नदी। तो दोनों का संगम कहाँ हो रहा है? देवप्रयाग में। यहाँ से नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 2525 किलोमीटर लंबी। और भारत में इसकी गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो वो है 2071 किलोमीटर लंबी। और यह इनका प्रवाह देश है भारत और बांग्लादेश। और ये कहाँ जाकर मिलती हैं? सुंदरबन डेल्टा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी की सहायक नदी दो किनारे से निकलती हैं, बाएं किनारे की सहायक नदी और दाएं किनारे की सहायक नदी। अब हम पहले बात करेंगे बाएं किनारे की सहायक नदियों के बारे में। तो बाएं किनारे की सहायक नदी है रामगंगा नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। फिर है घाघरा नदी, नेपाल से निकलकर बलिया के पास मिलती है। और गंडक नदी नेपाल की नदियों से मिलकर बनी बिहार में गंगा से जाकर मिलती है। और कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल से मिलती है। अब हम बात करेंगे दाएं किनारे की सहायक नदियों के बारे में। तो दाएं किनारे की सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनाद से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। और पुनपुन नदी बिहार की स्थानीय नदी है। अब हम बात करेंगे रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी की ये कहाँ से निकलती है? कुमायूं क्षेत्र के घुमटाल झील से। और इनकी लंबाई क्या है? 596 किलोमीटर। और ये कहाँ जाकर मिलती है? कानपुर के पास गंगा में जाकर मिलती है। और यह क्यों उपयोगी है? तो सिंचाई और कृषि के लिए उपयोगी है। इसमें हम देखते हैं कि रामगंगा नदी कहाँ है। तो रामगंगा नदी ये रही और ये कहाँ जाकर मिल रही है? गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। तो यह नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और लगभग 1080 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इनकी लंबाई क्या है? 900 किलोमीटर लंबाई है। और यह कहाँ जाकर मिलती है? बलिया के पास गंगा में जाकर मिलती है। और यह क्यों सहायक है? तो यह गंगा की सबसे जल समृद्ध सहायक नदियों में से एक है। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि घाघरा नदी कहाँ है। तो घाघरा नदी ये है, ये यहाँ से निकलती हुई आती है और छपरा से होती हुए बलिया से गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के नागला पर्वत क्षेत्र से। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है लगभग 765 किलोमीटर। और यह कहाँ जाकर मिलती है? सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। और यह क्यों उपयोगी है? तो जल विद्युत और सिंचाई दोनों में उपयोगी है। इसमें हम देखते हैं कि गंडक नदी कहाँ है। तो गंडक नदी ये है, ये पटना के पास से होते हुए सोनपुर से कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत सीमा से निकलती है। और यह इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 729 किलोमीटर।
और यह कहाँ जाकर मिलती है? सहरसा बिहार के पास गंगा में जाकर मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब होता है बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ के कारण। किसका मतलब? बिहार के शोक का मतलब। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं? बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कोसी नदी कहाँ है, तो कोसी नदी ये है, इसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं और यह भागलपुर से होते हुए हाजीपुर से यह कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब हम बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कहाँ जाकर मिलती है? मालदा जिले में गंगा से जाकर मिलती है और यह भारत बांग्लादेश सीमा के पास बहती है। इसमें हम देखते हैं कि महानंदा नदी तो यह बांग्ला जिले से निकलते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब हम बात करेंगे दाएं किनारे की सहायक नदियों के बारे में। तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनाथ से निकलती हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कहाँ जाकर मिलती हैं? प्रयागराज में गंगा के संगम में जाकर मिलती हैं। यमुना नदी की भी 4 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, कैन और सिंध। ये 4 सहायक नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। तो इसमें देखिए यमुना नदी कहाँ है? यमुना नदी ये रही, यह हमीरपुर से बांदा से होते हुए कहाँ जाकर मिलती है? प्रयागराज गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है और इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर और यह कहाँ जाकर मिलती हैं? पटना के पास गंगा से जाकर मिलती हैं। और यह क्यों सहायक है? तो रेत और जल दोनों में समृद्ध, सिंचाई में सहायक है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी कहाँ है? तो सोन नदी ये रही, ये पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। ओके, अब हम बात करेंगे पुनपुन नदी के बारे में। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है और यह इसकी लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। और कहाँ जाकर मिलती हैं? पटना के दक्षिण में गंगा से जाकर मिलती हैं और यह वर्षा ऋतु में प्रवाहित होने वाली स्थानीय नदी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी की? वो है यमुना नदी। और सबसे जल प्रदाय सहायक नदी कौन सी है? तो वो है घाघरा नदी। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा का संगम स्थल क्या कहलाता है? देवप्रयाग। इसमें कौन कौन सी नदी है? भागीरथी और अलकनंदा नदी। त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के साथ, कंटेंट्स के साथ, जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।